खिसकाने वाला एक लग गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये हम लोग पंचदशी का अविद्या की उत्पत्ति ये सुनने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना था कि इसका कारण जो हमें अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता, हम कुछ जान नहीं पाते, इसका कारण प्रतिबंध है। और ये अनादि अविद्या ही हमारे आत्मानंद की प्रतिबंधक है। उसी से ये व्यामोह उत्पन्न हुआ और हम स्वयं आनंद स्वरूप होते हुए भी उसे भूल गए और तुच्छ विषयों की कामना करने लगे। मोह वो अवस्था है जिसमें सत वस्तु की प्रतीति तो नहीं होती, उसके स्थान में असत वस्तु ही सत भाषित हो गई। जो असत वस्तु है वही हमें सत भाषित होती है। मोह का व्यापक रूप व्यामोह है, उसके प्रभाव में हम दीर्घ काल से भटक रहे हैं। अब अविद्या की उत्पत्ति, प्रतिबंध का कारण अविद्या है और अविद्या का कारण प्रकृति है। इसलिए अब आप प्रकृति का निरूपण करते। प्रकृति क्या है? चिदानंदमय ब्रह्मा प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा। चिदानंदमय, चिदानंदमय प्रतिबिंब, चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब से समन्वित प्रकृति, चिदानंदमय ब्रह्म के प्रतिबिंब से समन्वित प्रकृति सत्व, रज और तम 3 गुणों वाली है और वो 2 प्रकार की होती है। ब्रह्म का लक्षण सच्चित और आनंद शास्त्र प्रसिद्ध है। प्रकृति उसकी शक्ति है, वो 3 प्रकार की है, सत्व, रजस और तमस रूप है। ये तीनों गुण उस समय साम्य अवस्था में होते हैं जब प्रकृति ब्रह्म में अव्यक्त रूप से विद्यमान होती है। तो ये तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं। तीनों गुणों का पृथक पृथक और अपने रूप में विद्यमान रहना उनकी साम्य अवस्था है। इन तीनों के मिलने पर जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि में जो कुछ भी भेद और नानात्व दिखाई देता है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण है। सीमाएं और अल्पता भी इन गुणों की ही उत्पत्ति है। ब्रह्म अनंत और पूर्ण है, वो अखंड है। अपनी अनंतता के कारण वो तीनों गुणों में भी व्याप्त रहता है। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति होने के कारण उसमें सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त होने के कारण प्रकृति ब्रह्म से पृथक और स्वतंत्र नहीं हो सकती। समस्त सृष्टि में इन दोनों का होना स्वाभाविक और अनिवार्य है। सत्वादि गुण परमात्मा की अंतर्निहित शक्ति होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म है। परमात्मा की अंतर्निहित शक्ति होने के कारण ये अत्यंत सूक्ष्म है। उन्हें पृथ्वी आदि के समान स्थूल पदार्थ नहीं समझना चाहिए। हम अपनी प्रकृति या रुचि से उनकी समता करते हुए उन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। सत्वगुण में ज्ञान और सुख की प्रधानता है। रजोगुण में तृष्णा की और कर्म की प्रधानता है और रजोगुण में तृष्णा, कर्म और दुख इसकी प्रधानता है तथा तमोगुण में आलस्य, प्रमाद और अज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इन गुणों के पृथक होने की अवस्था में शुद्ध सत्व गुण उपलब्ध होना चाहिए। उसे हम एक वर्ग में रख सकते हैं। जब तीनों गुण विभिन्न अनुपात में मिलेंगे तो अनेक त्रिगुणात्मक इकाइयां बनेगी। इस दृष्टि से प्रकृति 2 प्रकार की हो गई, एक तो शुद्ध सत्वमयी और दूसरी मिश्रित त्रिगुणमयी।
अब देखें, इनमें व्याप्त अनंत चैतन्य क्या रूप उपस्थित करता है? सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विधेचते मते माया बिंबो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञईश्वरः सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया विद्येचते मते माया बिंबो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञईश्वरः सत्व गुण की शुद्धि और अशुद्धि के कारण, एक तो शुद्ध सत्व गुण और एक मिश्रित सत्व। मिश्रित में कुछ रजोगुण और तमोगुण में मिला, तो सत्व गुण की शुद्धि और अशुद्धि के कारण प्रकृति के माया और अविद्या दो भेद हो गए। इनमें से माया में पड़ा चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब, जो माया में चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब जो माया के अंतर्गत आ गया, वो तो सर्वज्ञ ईश्वर हुआ। अब माया उस ईश्वर के वश में। शुद्ध सत्व गुण की प्रकृति माया कहलाती है, उसमें रजस या तमस मिश्रित नहीं। इन गुणों के मिट जाने पर सत्व गुण मलिन हो जाता है। अब इसे अविद्या कहते हैं। अविद्या माया क्या? माया माने शुद्ध सत्व गुण, उसमें रजोगुण तमोगुण नहीं। और अविद्या में रजोगुण तमोगुण भी मिल गया, थोड़ा सत्व गुण मिल गया। फिर से इसको सुने, शुद्ध सत्व गुण की प्रकृति माया कहलाती है। शुद्ध सत्व गुण माया कहलाती है, उसमें रजस या तमस मिश्रित नहीं है। इन गुणों के मिल जाने पर सत्वगुण मलिन हो जाता है। सत्वगुण में रजस तमस मिल गया तो सत्वगुण हो गया मलिन। अब इसे अविद्या कहते हैं। वही माया और अविद्या की परिभाषाएं हैं। इन शब्दों का जहाँ कहीं प्रयोग हो वहाँ इनका यही अर्थ समझना चाहिए। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति है, किंतु ब्रह्म तो अनंत है और प्रकृति सीमित है। प्रकृति की ससीमता के कारण उसकी सत्ता ब्रह्म में एक देशीय मानी जाती है। प्रकृति के 3 अंग हैं, उसका एक अंग सत्व है, इसलिए वो ससीम है। ब्रह्म अनंत होने के कारण सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वो सत्व गुणा प्रकृति में भी व्याप्त है। यहाँ सत्व गुण के संयोग से सत्वगुण प्लस ब्रह्म, इनके संयोग से ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। इस ईश्वर को सत्व गुण से परिच्छिन्न कह सकते हैं। सत्व गुण में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर, सत्व गुण में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर। ईश का अर्थ है स्वामी। सबसे बड़ा स्वामी होने पर वो ईश्वर कहलाता है। स्वामी का स्वामित्व तो तभी माना जाता है जब उसके अधिकार में, शासन में कुछ हो। जिस माया के संयोग से ब्रह्म को ईश्वरत्व प्राप्त होता है, वो माया ईश्वर के अधीन ही रहती है। शक्ति का शक्तिवान के अधीन रहना स्वाभाविक ही है। इसलिए आचार्य वशीकृत कहकर माया को ईश्वर के वश में बताते हैं। शुद्ध सत्वगुण ब्रह्म के सच्चित और आनंद लक्षणों को आवृत नहीं करता। सत्वगुण सच्चित आनंद लक्षणों को आवृत नहीं करता, इसलिए उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य बाधित या प्रतिबंधित नहीं होता, जिसको ईश्वर कहते हैं। यही कारण है कि ईश्वर के ज्ञान में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। वो सर्वज्ञ ही रहता है। सर्व माया रचित नानात्व का सूचक है और ज्ञा ब्रह्म की ज्ञान रूपता का। ब्रह्म सर्व का ज्ञाता होकर सर्वज्ञ है और सर्वज्ञता ईश्वर का एक लक्षण है। जैसे ब्रह्म के 3 लक्षण है, सच्चित और आनंद, वैसे ईश्वर के भी 3 लक्षण है तो ब्रह्म सत्वगुण माया प्रतिबिंब है। पहला लक्षण है सर्वज्ञता, दूसरा लक्षण है सर्वशक्तिमत्ता और तीसरा लक्षण है ईश्वर का सर्वांतर्यामित्व, सबका अंतर का जानने वाला है। ईश्वर माया के अंतर्वर्ती होकर उस माया का नियमन करता है। अब दूसरा देखिए,
अविद्यावशगस्त्वन्य तद्वै चित्रादनेकधा साकारण शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् अविद्यावशगस्त्वनस्ते वैचित्र्यादनेकधा साकारण शरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान् किंतु दूसरा जो ब्रह्म चैतन्य है वो अविद्या के वश में हुआ। ये ईश्वर के वश में माया है, और जो दूसरा चैतन्य है वो अविद्या के वश में है, जीव। किंतु दूसरा अविद्या के वश में हुआ चिदात्मा जीव है, वो अविद्या की विचित्रता से अनेक प्रकार का होता है। अविद्या कारण शरीर है और उसका अभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है। सत्व गुण के साथ रजस और तमस मिश्रित होने पर अविद्या की उत्पत्ति होती है। तमस के आवरण और रजस से विक्षेप होता है। इन दोनों के कारण उनमें व्याप्त चिदानंद ब्रह्म आवृत हो जाता है। उसका बोध या अनुभव न होना, जो आवृत हो गया उसको बोध या अनुभव नहीं होता, वही अविद्या है। त्रिगुणात्मक अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म जीव कहलाता है। जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान न रह जाने के कारण वो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान रह जाता है। वो अपने को प्रकृति के अधीन अनुभव करने लगता है। सत्व गुण में रजस और तमस विभिन्न अनुपातों में मिल सकता है। 50% सत्व के साथ 25% रजस और तमस हो सकता है। उतने ही सत्व के साथ 30 और 20% रजस और तमस भी हो सकते हैं, है ना। और 50% रजस के साथ 40 और 10% सत्व और तमस भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये अनुपात अगणित हो सकते हैं, और इस प्रकार ये अनुपातों की एक इकाई अन्य इकाई से गुण और स्वभाव में भिन्न हो। अब यही वर्ण व्यवस्था का रहस्य है। ब्राह्मण माने 50% सत्वगुण और 25% रजोगुण और तमोगुण, मतलब ब्राह्मण। और क्षत्रिय माने 50% रजोगुण, 25% तमोगुण और सतोगुण। और वैश्य माने 25% रजोगुण, 35% सतोगुण और 20% तमोगुण। शूद्र माने 50% तमोगुण, 25%। अब इकाई भिन्न हो गई, गुण और स्वभाव भिन्न। इस प्रकार के अनुपातों में एक इकाई अन्य इकाई के गुण और स्वभाव में भिन्न होगी। इसलिए उनका अभिमानी जीव भी कोई तो देव होगा, उनका अभिमानी जीव कोई तो देव होगा, कोई मनुष्य होगा। देव भी अविद्या के अंतर्गत है, इसीलिए देव भगवान थोड़ी है, देवता है। अब आजकल मूर्ख लोग भगवान सबको कहने लगते हैं, भगवान होते नहीं। कोई तो देव होगा, तो कोई मनुष्य होगा, तो कोई पशु होगा, कोई पक्षी होगा। जीवों की अनेकता और उनके विविध स्वभावों की व्याख्या इसी से हो जाए। जीव की अविद्या माने उसका कारण शरीर, अविद्या माने कारण शरीर। अविद्या त्रिगुणात्मक है, इसलिए कारण शरीर में भी सत्व, रजस और तमस तीनों गुण किसी न किसी अनुपात में रहते हैं। ये तीनों गुण अपने अंदर विद्यमान चिदात्मा को परिच्छिन्न करते हैं, इसलिए वे शरीर के समान है। शरीर शब्द से ही संकेत मिलता है कि शीर्यते इति शरीरम,
जो नष्ट हो जाए वो शरीर है। फिर से देखिए, जीव की अविद्या उसका कारण शरीर है। अविद्या त्रिगुणात्मक है, इसलिए कारण शरीर में सत्व, रजस और तमस तीनों गुण किसी न किसी अनुपात में रहते हैं। ये तीनों गुण अपने अंदर विद्यमान चिदात्मा को परिच्छिन्न करते हैं, इसलिए वे शरीर कहलाते हैं। तीनों गुण शरीर कहलाते हैं। शरीर शब्द से ही संकेत मिलता है शीर्यते इति शरीरम, जो नष्ट हो जाए वो शरीर है। अविद्या का शरीर भी विद्या अर्थात ज्ञान से नष्ट हो जाता है। अविद्या रहने पर जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता और वो प्रकृति के बंधन में रहता है। ज्ञान के द्वारा अविद्या नष्ट हो जाने पर जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जीव के 3 शरीर होते हैं। पहला तो ये हो गया कारण शरीर, दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर, तीसरा हुआ स्थूल शरीर। सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का वर्णन आगे होगा। यहाँ आचार्य बता देते हैं कि कारण शरीर का अभिमानी जीव प्राज्ञ कहलाता है। प्राज्ञ का अर्थ है मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए अविद्या का अभिमानी प्राज्ञ होना ही चाहिए। इस विचार के अनुसार ईश्वर और प्राज्ञ तत्वता ब्रह्म ही है। शुद्ध सत्व की उपाधि से ज्ञानवान ब्रह्म ईश्वर है और मलिन सत्व की उपाधि से अज्ञानवान होकर वही ब्रह्म प्राज्ञ है। प्रकृति विस्तार की दृष्टि से दोनों एक ही स्तर के। कारण शरीर किसी कार्य की सूचना देता है। कारण है तो मतलब कुछ कार्य होगा। उसके अर्थ है सूक्ष्म और स्थूल शरीर। अब उसका वर्णन कर रहे हैं। तमः प्रधान प्रकृतिस्तदा भोगाईश्वराज्ञया विषयत् पवन तेजोमु भूतानि जग्गिरे। अब प्राज्ञ जो कारण शरीर है, जो कहता मैं कुछ नहीं जानता, जैसे सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ शरीर ही जागृत रहता है, वो कुछ नहीं जानता। प्राज्ञ के भोग के लिए, प्राज्ञ के भोग हेतु ईश्वर की आज्ञा से तमोगुण प्रधान प्रकृति से अब प्राज्ञ बन तो गया जीव, अब भोगेगा क्या? अब ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर तो कृपालु है ना, जीव के लिए सब व्यवस्था करता है। ईश्वर की आज्ञा से तमोगुण प्रधान प्रकृति से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति। शुद्ध सत्व प्रधान चैतन्य ईश्वर है। याद रखिए, ईश्वर माने शुद्ध सत्व गुण प्रधान। ब्रह्म में जब सत्व गुण का आवरण होता है तो वो ईश्वर। और मलिन सत्व प्रधान, जब उसमें रजोगुण तमोगुण मिल गए, मलिन सत्व हो गया, वो जीव है। जीव में सत्व के साथ रजोगुण होने के कारण उसे सुख और दुख भोगना स्वाभाविक है। सुख दुख भोगना स्वाभाविक है। और सत्व का फल, सत्वगुण का फल सुख है और रजोगुण का फल दुख है। जीव के साथ जब तक इन गुणों की उपाधि है, उसे सुख दुख भोगना अनिवार्य है। सुख दुख साक्षात्कारो होगा। वो किसे कहते हैं? सुख दुख, जिसको सुख का दुख का दोनों का साक्षात्कार होता है, वो भोग कहलाता है। सुख दुख साक्षात्कारो होगा। सुख दुख के साक्षात्कार या अनुभव के नाम का, अनुभव का नाम ही भोग है। तमस जीव के आनंद स्वरूप को आवृत किए रहता है। सुख दुख का भोक्ता प्राज्ञ, कारण शरीर अभिमानी जीव, भोग के लिए भोग्य पदार्थ और उनसे संपर्क करने वाली इंद्रियां आदि की आवश्यकता होती है। भोग्य पदार्थ से कारण शरीर संपर्क कैसे करें? उन्हें उपलब्ध कराने के लिए ईश्वर की आज्ञा से प्रकृति उनकी रचना करती है। ईश्वर सर्वज्ञ होने के नाते जीवों का भोग प्रदाता होने के कारण जानता है और जीव को भोग के लिए किन साधनों की आवश्यकता है, ईश्वर की इच्छा ही उसकी आज्ञा बन जाती है।
उसके इच्छा करते ही उसके अधीन माया अपने तमस प्रधान अंश से सृष्टि आरंभ कर देती है। यह सृष्टि कार्य वैसे ही होता है जैसे हम अपने मन में एक सुंदर नगर की कल्पना करें और मन उस नगर का तत्काल निर्माण कर देता है। ऐसे ही ईश्वर की प्रकृति तत्काल सोचा नहीं कैसा होना चाहिए, तुरंत वो हो गया, निर्माण कर। श्रुति कहती है स ईक्षते एको हम बहुश्या, उसने इच्छा की मैं एक से बहुत हो जाऊं। इस रचना प्रक्रिया से यह भी संकेत मिलता है ये समस्त सृष्टि ईश्वर की कल्पना मात्र है। जैसे जीव की सृष्टि जीव की कल्पना मात्र, ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण उसकी कल्पना भी क्षुद्र जीव के लिए सुदृढ़ और स्थिर प्रतीत होती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण उसकी कल्पना भी क्षुद्र जीव के लिए सुदृढ़ और स्थिर प्रतीत होती है। प्रकृति की सभी रचनाओं में तीनों गुण किसी न किसी अनुपात में मिले रहते हैं। जीव के कारण शरीर में सत्व की प्रधानता है और रजस तमस कम अनुपात में है। जैसे 50% सत्व है और 25% रजस और तमस कारण शरीर। तमस की प्रधानता रखकर जब उसमें सत्व और रजस कम अनुपात में मिलते हैं तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन 5 सूक्ष्म भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ये भौतिक पदार्थ वे नहीं है जिन्हें हम अपनी आंखों से बाहर देखते हैं, ये तो स्थूल भूत पदार्थ है। सूक्ष्म पंच महाभूत उसी स्तर की रचना है जिस स्तर का हमारा अंतःकरण है। हमारा जैसा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, सूक्ष्म सृष्टि भी उसी प्रकार की है। अगले श्लोक में कहते हैं सत्वांशै पंचभिस्तेषां कर्मादिन्द्रिय पंचकम् श्रोतत्वक्षिरसनाग्राण आख्यम उपजायते। उन पंचभूतों के सत्व गुण के 5 अंशों से, 5 सूक्ष्म पंचभूत है, उनके पंच भूतों के सत्व गुण के 5 अंशों से क्रमशः 5 ज्ञानेंद्रियों की रचना होती है। पहले स्रोत, दूसरा त्वक, तीसरा नेत्र, चौथा रसना, 5वां घ्राण। ये ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म पंचभूतों से समस्त सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतःकरण है, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 प्राण। इनमें से पहले ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। पहले इंद्रियों का यथार्थ रूप पहचान लेना चाहिए। हम अपने शरीर में जो छिद्र देखते हैं वे शरीर के द्वार हैं। जागृत अवस्था में वहां इंद्रियां स्थित रहकर बाह्य जगत से संपर्क करती हैं। इन द्वारों को इंद्रियों के गोलक कहते हैं। इंद्रियों का रूप सूक्ष्म है। स्वप्न देखते समय हम जिन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं वे स्थूल शरीर में भाषित होने वाली इंद्रियां नहीं। इसी से हमें इंद्रियों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। जिन इंद्रियों से विषय ग्रहण करना होता है उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञान सत्वगुण का लक्षण है, इसलिए विषयों का ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियों में सत्वगुण अवश्य होना चाहिए। सूक्ष्म पंचभूत यद्यपि तमस प्रधान है किंतु उनमें सत्व और रजस भी मिश्रित है। इन 5 भूतों से सत्व प्रधान अंश ग्रहण करके क्रमशः 5 ज्ञानेंद्रियों की रचना होती है। आकाश से स्रोत, वायु से त्वक, अग्नि से नेत्र, जल से रसना, पृथ्वी से घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है और शब्द का ग्रहण स्रोत से होता है, इसलिए आकाश शब्द और स्रोत का एक युग्म है। इनके तीनों घटकों का भेद गुणों के न्यूनाधिक अनुपात के कारण है। यही क्रम सभी इंद्रियों के साथ समझना चाहिए। जितनी सूक्ष्म शब्दादि तन्मात्राएं हैं उतनी ही सूक्ष्म इंद्रियां हैं, तभी वे उन्हें ग्रहण कर सकती हैं। अब अंतःकरण की उत्पत्ति कैसे हुई इसको बताते हैं।
तैरंतःकरणं सर्वैः वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धिशा निश्चयात्मिका। उन्हीं 5 महाभूतों के सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। वृत्ति के भेद से अंतःकरण 2 प्रकार का होता है। उनमें से विमर्श अर्थात संकल्प और विकल्प रूप मन है और निश्चय रूप बुद्धि, 2 ही मुख्य अंतःकरण। सूक्ष्म पंचभूतों के सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई और वही 5 सत्वांश से मिलकर अंतःकरण बन जाते हैं। अंतःकरण भी सत्व प्रधान है, इसी से वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त विषयों को ग्रहण कर उन्हें एकीकृत करते हैं। मन एकीकृत करता है ना, और उनका निश्चय कर उस पर प्रतिक्रिया करता है। हमारे सामने जैसे पुष्प रखा, नेत्रों से वो पंखुड़ी आकार का लाल रंग का दिखाई देता है। हाथ से छूकर उसकी कोमलता का ज्ञान होता है। नासिका से उसकी गंध की जानकारी मिलती है। पुष्प से प्राप्त होने वाले 3 विषय जिन इंद्रियों के द्वारा हमारे अंदर पहुंचते हैं, वहाँ इन तीनों विषयों को मन एकीकृत कर सुगंधित कोमल लाल पुष्प की रचना कर लेता है। ये पुष्प की मानसिक अनुकृति है, जिसको वृत्ति कहते हैं। पुष्प की मानसिक वृत्ति निर्मित होने पर हम प्रश्न करते हैं कि यह कौन सा पुष्प है, यह गुलाब है या गेंदा। जब तक हम कुछ निश्चय नहीं कर पाते, वो वृत्ति मन कहलाती है। मन में वो वृत्ति घूमती है। मन द्वारा उठाए प्रश्न पर अंतःकरण काम करना प्रारंभ करता है। वो पूर्व ज्ञान से मन की वृत्ति की तुलना करता है। इस प्रकार पुष्प को हम पहले गुलाब नाम से जान चुके हैं। उसकी स्मृति के बल पर हम निश्चय करते हैं ये गुलाब का ही पुष्प है। अब अंतःकरण ये गुलाब रूप वृत्ति स्पष्ट और निश्चित हो गई, इसलिए इसको बुद्धि कहते। बुद्धि ने निश्चय कर। बुद्धि पूर्व अनुभव के आधार पर यह भी बताती है गुलाब की सुगंध सुखद है, इसलिए सामने उपस्थित गुलाब को ग्रहण कर उसका सुख पाने के लिए उसे नासिका के पास लाना चाहिए। बुद्धि अपना आदेश मन को देती है, मन हाथ को आदेश देकर पुष्प उठा लेता है। इस समय हाथ की कर्मेंद्री और उसकी शक्ति की आवश्यकता होती है। अब बताते कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है। रजोवंशै पंचभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक्पाणिपादपायुपस्थाभि धानानि जज्ञिरे किंतु इन 5 सूक्ष्म भूतों के रजोगुण प्रधान से क्रमशः वाणी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग नाम की 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है। रजोगुण रागात्मक है, उससे तृष्णा, आसक्ति और कर्म का उद्भव होता है। इसलिए त्रिगुणात्मक सूक्ष्म पंचभूतों के रजसांश से, उनके रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश के रजोगुण वाले भाग से वाणी, वायु के रजोगुण वाले भाग से हाथ, अग्नि के रजोगुण वाले भाग से पैर, जल के रजोगुण वाले भाग से लिंग, पृथ्वी के रजोगुण वाले भाग से गुदा की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा शब्द है और शब्द की उत्पत्ति वाणी करती है, इसलिए आकाश शब्द और वाणी का संबंध है। इसी प्रकार अन्य सभी इंद्रियों के संबंध इस प्रकार स्वभाव होते हैं। कर्मेंद्रियों का स्वरूप ज्ञानेंद्रियों के समान सूक्ष्म है। स्थूल शरीर के हाथ, पैर आदि अंग उन इंद्रियों के पास स्थानीय गोलक है। हाथ इंद्रिय के सक्रिय होने पर स्थूल शरीर का हाथ कहलाने वाला अंग कार्य करता दिखाई देता है। सभी कर्मेंद्रियां मन के अधीन है। मन के कार्य करने पर इंद्रियां और इंद्रियों के कार्य करने पर शरीर कार्य करता है। इस प्रकार पंचभूतों के रजसांश से पृथक पृथक कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। अब बताते हैं कि उनके एकीकृत रजसांश से प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है। तहि सर्वैः सहितैः प्राणो
ज्ञान वृत्तिभेदात् स पंचधा व्यक्तिभेदात् स पंच प्राणोपानः समानश्च प्राणोपानः समानश्च उदान व्यानौ च ते पुनः उदानव्यानौ च ते पंच महाभूतों के उन सब रजसांशों के एक साथ मिलने से प्राण की उत्पत्ति होती है। वृत्ति भेद से प्राण 5 प्रकार का है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान सूक्ष्म पंच महाभूतों के पृथक पृथक रजसांशों के एक साथ मिलने से प्राण शक्ति की उत्पत्ति होती है। ये सब शरीर में सभी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों में तथा अंतःकरण में व्याप्त होकर क्रिया उत्पन्न करता है। प्राण एक सामान्य शक्ति है। वो जिस अंग में व्याप्त होता है वहाँ उस अंग के अनुरूप क्रिया उत्पन्न करता है। प्राण वाणी में स्थित होकर शब्द उत्पन्न करता है। हाथ में स्थित होकर वस्तु को पकड़ने और उठाने का कार्य करता है। पैरों में स्थित होकर चलने का काम करता है। नेत्रादि इंद्रियों में भी वो उसके संचालन का कार्य करता है। यद्यपि प्राण एक है किंतु कार्यों के अनुरूप उसके 5 नाम है। पक्ष में स्थित प्राण फेफड़ों को संचालित कर श्वास को बाहर निकालता और अंदर ले जाता है, इसलिए इसका नाम प्राण। जिससे श्वास अंदर और बाहर होती है उसका नाम प्राण। गुदा आदि अधोभाग में रहकर जब प्राण मलमूत्र का विसर्जन करता है तो उसे अपान कहते हैं। नाभि में रहकर प्राण जब अन्न पाचन और रक्त संचार का काम करता है तो वो समान कहलाता है। उदान कहलाने वाला प्राण मन बुद्धि को शक्ति देता है और मस्तिष्क को सक्रिय करता है। शरीर त्याग के समय वही जीव को शरीर से बाहर निकालता है और अन्य शरीर में ले जाता है। समस्त शरीर में व्याप्त होकर उसे सशक्त और संतुलित बनाए रखने वाला प्राण व्यान। पलकों का झपकना, जमुआई और अंगड़ाई आदि क्रिया भी प्राण के द्वारा होती है। कुछ विद्वानों ने उसको भी अलग अलग नाम दिए हैं। एक ही प्राण की विभिन्न प्रकार की वृत्तियां। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शरीर। ये हम लोग कल सुनेंगे। में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ। तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन, तुम्हीं से सचेतन अहंकार तन मन। तुम्हीं में दर्शन किए जा रहा हूँ, तुम्हीं में दर्शन किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में जीवन किए जा रहा हूँ। तुम्हीं में जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो दिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे
के सदा आश्रय हो तुम्ही सत, असत के सदा आश्रय हो तुम्ही सत, तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत, तुम्ही में विषय विष, तुम्ही में है अमृत, मिलाते हो जो कुछ ये जा रहा हूँ, मिलाते हो जो कुछ ये जा रहा हूँ, तुम्ही में ये दर्शन ये जा रहा हूँ, तुम्ही में ये दर्शन ये जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन ये जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं, तुम्ही में हुए ज्ञान में तुमको देखूं, तुम्ही में हुए ज्ञान में तुमको देखूं, पथिक मैं ये अर्जी ये जा रहा हूँ, पतित मैं ये अर्जी ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, तुम्ही में जीवन ये जा रहा हूँ, तुम्ही में ये जीवन ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो ये जा रहा हूँ। तुम परमात्मा को जहाँ भी स्वीकार करोगे, जहाँ जब परमात्मा के लिए तुम स्वयं को उपस्थित करोगे, वहीं तुम्हें परमात्मा सुलभ हो सकता है। समग्र प्रेम ही परमात्मा की अनुभूति का द्वार बन जाता है। सब प्रकार के मनन का त्याग करो, हृदय में कुछ भी स्वीकार न करो, तभी मुक्त स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है। जहाँ अहंग के आकार नहीं रहते, वहीं परमात्मा शेष रहता है। अपने में संतुष्ट होना ही योगस्थ होना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमामि। ॐ ह्रौं ह्रूं स्वः, ॐ ह्रौं ह्रूं स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः, ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः, ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः जुं गौं ॐ स्वः जुं गौः, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ
ओम शांति शांति शांति।